नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं बिहार महिला एवं बाल विकास निगम यानी WCDC की एक नई भर्ती के बारे में। जी हाँ, ये सीधी भर्ती है जिसके लिए हाल ही में नोटिफिकेशन आया है एड नंबर 032025 और 04202526। हाँ, और जानकारी जो हमारे पास है उसी के आधार पर हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। मतलब कौन से पद हैं, कौन अप्लाई कर सकता है, सिलेक्शन कैसे होगा, ये सब कुछ। बिल्कुल। और इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है, जो शायद कई लोगों को अच्छी लगेगी, कि इसमें कोई रिटर्न एग्जाम नहीं है। अच्छा, कोई परीक्षा नहीं, ये तो बड़ी बात है। हाँ, सीधी भर्ती है, इंटरव्यू और मेरिट के बेसिस पर। और पद भी ठीक ठाक हैं, करीब 77-78 के आसपास कुल पद हैं। ओके, तो कौन कौन से पद हैं इसमें, थोड़ा बताएंगे? हाँ, इसमें कई तरह के पद हैं, जैसे कि केस वर्कर्स हैं, ऑफिस असिस्टेंट हैं जिसमें शायद डेटा एंट्री ऑपरेटर का काम भी शामिल हो। अच्छा। फिर स्टोर कीपर का पद है, पारा लीगल कर्मी है। पारा लीगल मतलब जो थोड़ी कानूनी सलाह और मदद वगैरह का काम करेंगे। फिर पैरामेडिकल कर्मी भी हैं जो स्वास्थ्य से जुड़ी सहायता देंगे। और मनोसामाजिक सलाहकार यानी काउंसलर के पद भी हैं। तो मतलब सोशल सेक्टर में काम करने वालों के लिए काफी मौके हैं इसमें। अच्छा, अप्लाई कब से कब तक कर सकते हैं? देखिए, एप्लीकेशन 26 जून 2025 से शुरू हो चुकी है। ओके, यानी अभी चल रही है। हाँ, और इसकी आखिरी तारीख 18 जुलाई 2025 है, तो समय है अभी। अप्लाई करने का तरीका मेनली ऑनलाइन है। हाँ। ईमेल से भी शायद कुछ हो और कुछ मामलों में ऑफलाइन भी हो सकता है। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर, योग्यता क्या चाहिए और सिलेक्शन कैसे होगा? देखिए, योग्यता तो हर पद के लिए अलग अलग है। जैसे कुछ पद हैं सेंट्रल एडमिन वाले, उनके लिए शायद पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया है। अच्छा। लेकिन जैसे केस वर्कर या ऑफिस असिस्टेंट है, अच्छा, उनके लिए ग्रेजुएशन काफी है। ठीक है। और अगर पैरालीगल की बात करें तो लॉ में डिग्री या ग्रेजुएशन चलेगा। पैरामेडिकल के लिए डिप्लोमा या डिग्री चाहिए होगी हेल्थ सेक्टर में। और काउंसलर के लिए साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन मांगा है। समझ गया। और उम्र सीमा, एज लिमिट क्या है? अधिकतम उम्र सीमा जो है वो 37 साल रखी गई है। ओके। लेकिन इसमें छूट भी है, जैसे महिलाओं के लिए BC और EBC कैंडिडेट्स के लिए 3 साल की छूट है। अच्छा। और SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 5 साल की छूट है। तो मतलब 40 या 42 साल तक भी मौका मिल सकता है कैटेगरी के हिसाब से। ठीक है, तो ये तो हुई योग्यता की बात। अब सिलेक्शन प्रोसेस पर आते हैं। आपने कहा रिटन एग्जाम नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल नहीं है। तो फिर कैसे चुनेंगे? देखिए, पूरा सिलेक्शन 100 नंबर का है। इसमें से 60 नंबर यानी सबसे ज्यादा वेटेज आपकी पढ़ाई लिखाई मतलब एकेडमिक क्वालिफिकेशन या मेरिट को दिया गया है। 60 नंबर, ये तो काफी ज्यादा है। हाँ, इसके बाद 15 नंबर रखे गए हैं काम के अनुभव के लिए, मतलब वर्क एक्सपीरियंस के। ओके, अनुभव के 15 नंबर और बाकी बचे 25 नंबर इंटरव्यू के लिए। अच्छा, तो 60 एकेडमिक्स, 15 एक्सपीरियंस और 25 इंटरव्यू। जी हाँ। मतलब इंटरव्यू भी काफी अहम रहेगा। हाँ, बिल्कुल। एकेडमिक्स के साथ साथ आपका अनुभव और आप इंटरव्यू में कैसे परफॉर्म करते हैं, ये बहुत मैटर करेगा। सही बात है। अच्छा, अप्लाई करने का प्रोसेस थोड़ा और विस्तार से बताएं। ऑनलाइन ही है सब? हाँ, मेनली तो ऑनलाइन ही है। WDCD की जो ऑफिशियल वेबसाइट है wdcd.bihar.gov.in, उसी पर जाकर अप्लाई करना होगा। ठीक है। वहां से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं और जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं वो अपलोड करने होंगे। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, हो सकता है कुछ पदों के लिए, शायद जिला स्तर वालों के लिए, ऑनलाइन के बाद हार्ड कॉपी भी जमा करनी पड़े। अच्छा, मतलब प्रिंट आउट निकाल कर कहीं भेजना या जमा करना पड़ सकता है। हाँ, ये चीज नोटिफिकेशन में ठीक से देखनी होगी कि आपके चुने हुए पद के लिए ये लागू है या नहीं। ठीक है, और एक अच्छी बात ये है कि कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है ना? जी हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। कोई फीस नहीं देनी अप्लाई करने के लिए। बढ़िया। सैलरी वगैरह का क्या हिसाब है? सैलरी भी पद और अनुभव के हिसाब से अलग अलग है। रेंज काफी बड़ी है, करीब 16,000 रुपए प्रति महीने से शुरू होकर 62,000 रुपए प्रति महीने तक जा सकती है। 16,000 से 62,000 तक? हाँ, जैसे ऑफिस असिस्टेंट का शायद 16,000 के आसपास है। लेकिन कुछ दूसरे पद शायद ज्यादा अनुभव वाले या ज्यादा जिम्मेदारी वाले, उनके लिए 19,900 से लेकर 62,000 तक की रेंज में सैलरी हो सकती है। ठीक है, तो अब थोड़ा इसके फायदे और चुनौतियों पर भी बात कर लेते हैं। बिल्कुल। देखिए, फायदा तो सबसे बड़ा यही है कि रिटन एग्जाम नहीं है। जिनका एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है या जिनके पास सॉलिड एक्सपीरियंस है पर वो शायद एग्जाम में उतना अच्छा नहीं कर पाते, उनके लिए बढ़िया मौका है। हाँ, ये बात तो है। और दूसरा, ये सरकारी क्षेत्र में सीधे सोशल सेक्टर में काम करने का मौका है। अलग अलग तरह की पढ़ाई वाले लोग इसमें आ सकते हैं। सही है, लेकिन कुछ चुनौतियां भी होंगी इसमें। चुनौतियां भी हैं,
देखिए, जब सिलेक्शन में इंटरव्यू और एक्सपीरियंस का वेटेज ज्यादा होता है तो थोड़ी सब्जेक्टिविटी आ सकती है। मतलब थोड़ा पर्सनल जजमेंट पर निर्भर करेगा। हाँ, कि इंटरव्यू लेने वाले को आपका जवाब या आपका एक्सपीरियंस कैसा लगा। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स यहाँ बहुत जरूरी हो जाती हैं। दूसरी चुनौती एज लिमिट हो सकती है। 37 साल हालांकि छूट है, फिर भी कुछ लोग जो शायद बाद में इस फील्ड में आना चाहें उनके लिए कम लग सकती है। हाँ, हो सकता है। और तीसरी बात, वो हार्ड कॉपी जमा करने वाला मामला। अगर किसी पद के लिए ये जरूरी हुआ तो थोड़ा भागदौड़ वाला काम हो सकता है। सही कहा। तो एक बार फटाफट मुख्य बातें दोहरा देते हैं। हाँ, तो मेन पॉइंट्स ये हैं। WCDC बिहार की सीधी भर्ती है। पद हैं केस वर्कर, काउंसलर, ऑफिस असिस्टेंट जैसे कई। आखिरी तारीख 18 जुलाई 2025 है। कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। और सिलेक्शन बिना रिटन एग्जाम के होगा। 60 नंबर एकेडमिक्स, 15 एक्सपीरियंस और 25 इंटरव्यू के आधार पर। ठीक है। तो जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए कोई खास टिप या सलाह? सबसे जरूरी सलाह तो यही है कि जिस भी पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसकी योग्यता नोटिफिकेशन में बहुत ध्यान से पढ़ने। एकेडमिक्स और एक्सपीरियंस दोनों। हाँ, ये तो बेसिक है। अपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह तैयार रखें। और इंटरव्यू के लिए बिहार में सामाजिक विकास से जुड़े मुद्दे, महिलाओं और बच्चों के कानून, बेसिक हेल्थ सिस्टम, इन सब पे थोड़ी तैयारी रखें। बिल्कुल, क्योंकि पद उसी से जुड़े हैं। जी हाँ। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल या सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। एक बात सोचने लायक है। जब सिलेक्शन का तरीका रिटन एग्जाम न होकर एक्सपीरियंस और इंटरव्यू पर ज्यादा आधारित होता है तो इससे जो लोग चुने जाते हैं उनकी प्रोफाइल पर क्या असर पड़ता है? मतलब क्या वो लोग ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं? हो सकता है। क्या WCDC जैसे संगठन को इससे वो स्किल्स मिलती हैं जिनकी जमीनी स्तर पर जरूरत है, जैसे लोगों से जुड़ने की क्षमता, या फिर ये परीक्षा वाली भर्ती से